चंदेरी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर खबरों पर। चंदेरी के धोलिया गेट पर चेकिंग के दौरान नगर पालिका की लापरवाही के कारण आज एक बड़ा हादसा होते होते टला। चंदेरी के धोलिया गेट पर आज प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल द्वारा बिना मास्क पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान एक युवक गाड़ी चलाते समय रोड पर खुदा गड्ढे पर रखा बैरिकेड से टकरा गया, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही गिर गया, मगर चोट नहीं आई। लेकिन इस बैरिकेड की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बैरिकेड की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पटेरिया को कई बार मौखिक और पब्लिक ऐप यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रमुखता से खबर प्रकाशित करते हुए अवगत करवाया गया है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। बीच रोड पर बैरिकेड लगाने का आखिर क्या कारण है, पूरा मामला जानते हैं। विगत दिनों धोलिया गेट पर नालियों का गंदा पानी भर जाता था, जिसकी खबर प्रमुखता से पब्लिक ऐप ने लगाई थी। उसके बाद नालियों की साफ सफाई कराने के चक्कर में रोड को खोद दिया गया और नालियां साफ करवा दी गई, लेकिन रोड खोदने के बाद रोड की मरम्मत नहीं करवाई गई और बैरिकेड लगा दिया गया, जिसकी खबर फिर से पब्लिक ऐप पर प्रकाशित की गई। मरम्मत को लेकर और बैरिकेड हटाने को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक ना तो सड़क की मरम्मत की गई, ना ही बैरिकेड हटवाया गया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना होने का डर बना रहता है। और आज भी बड़ी दुर्घटना होते होते बची। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पटेरिया को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही सड़क की मरम्मत करवा दी जाए। ग्राम नया खेड़ा के अंतर्गत आने वाली और नदी में हो रहे रेत उत्खनन को लेकर मंत्री जी का नाम आया सामने। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नया खेड़ा के समीप और नदी में रेत उत्खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है और नदी में बोट डालकर उत्खनन किया जा रहा है। आज उत्खनन को लेकर दो पक्षों के बीच आपसी विवाद भी हुआ, जिसकी जानकारी हमारी टीम द्वारा मौके पर जाकर ली गई तो मंत्री जी का नाम सामने आया, लेकिन कौन से मंत्री इस बारे में वहां खड़े उत्खनन करने वाले कर्मचारी नहीं बता पाए। आइए सुनते हैं मौके पर खड़े लोगों से क्या है पूरा मामला और कौन है वो मंत्री जो इस प्रकार के धंधे को अंजाम दे रहा है। ये क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह लोधी। अच्छा, क्या समस्या हुई? समस्या यही कि मेरा ही खेत है, मेरी पट्टी शुदा है, इनसे मेरी बात भाई तो कल जो जाके नहीं लगे कि दादागिरी से चलाएंगे जी। दादागिरी से चलाने की तो मैंने कही नपा के हम वो नपा के भी देख लेंगे। हाँ। तहसीलदार साहब भी आएंगे, वो भी हमारा काम करेंगे। एडीएम साहब भी आएंगे तो वो भी हमारा काम करेंगे। कलेक्टर साहब आएंगे तो वो भी हमारा काम करेंगे। ये कौन कह रहा था आपसे? ये कह रहे थे, क्या नाम उसका, चंद्रपाल के लड़का। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सूर्यल के। अच्छा, तो कुछ झगड़ा वड़ा भी हुआ? झगड़ा हुआ, मेरे पिताजी और चाचा को मारा है, बेहोश है, अभी चंदेरी अस्पताल में ले गए। तो इसी कंप्लेंट वगैरह आपने की अभी नहीं की? अभी भी गए हैं, कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, अभी 100 नंबर पे 100 नंबर डायल करी, अब साहब 3 घंटा में पुलिस आई, पिपराई से आई। अच्छा। चंदेरी थाने से कोई पुलिस नहीं आई। मतलब 3 घंटे में पुलिस आई है 100 नंबर डायल करने के बाद? वो भी 100 नंबर डायल, 100 नंबर गाड़ी पिपराई थाने से आई। और रहने वाले कहाँ के हो आप? गोरा सराय के। गोरा सराय के। हाँ। जाति क्या तुम्हारी? नाम क्या आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? बीना के। ये मशीन कौन चला रहा था इसे? जी इसका पता नहीं, हम तो भाई साहब 12 बजे आए। तो यहाँ क्या करने आए थे आप? मशीन चलाने। कौन सी मशीन? नदी में कौन सी मशीन है? बोट। हाँ। वो बोट कहाँ की है? ये बोट नहीं है, पता वो दूसरा। तो ये कौन चलवा रहा आपसे ये बोट? ये हमारे गाँव का, ये बीना का। कहाँ का? नाम नगर है, बगल में बीना के पास में गाँव। हाँ, उधर के। क्या नाम है उनके? नाम बताओ। हर किशोर। तो हर किशोर है, सही बताओ। तो उनके द्वारा ये बोट लेके आए यहाँ पे आप? नहीं, हम तो ऐसे ही आज खा लिया। बोट तो पहले से नहीं, बोट चलाने आप यहाँ पे आए हो, तो किसके कहने पे आए हो आप? वो लड़का के उसी के। अच्छा, क्या नाम बताया उनका? हर किशोर। कहाँ का रहने वाला है वो? मलिया खेड़ा। क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ के रहने वाले हो बेटा?
बड़ेरा गाँव है चंदेरी के अच्छा, बड़ा के हो। ये मशीन किसकी है? ये कौन सी मशीन है ये? सैनी। अच्छा, तो इसको यहाँ पे आप लेके आए, किसी कहने पे लेके आए आप? यही लवा लिया मंत्री साहब के लिए। कौन सा मंत्री? मुझे तो क्या मालूम, नाम है धर्मवीर। तो आप करो ना मंत्री। धर्मवीर नाम है लड़के का। लड़के का नाम धर्मवीर। तो मंत्री कौन है? मंत्री बताओ। मेरे को नहीं है मालूम कि कौन है मंत्री साहब। तो आप ही तो कह रहे हो कि मंत्री के कहने पे आए हैं। नहीं, इस मंत्री साहब के मतलब परिवार के हैं। अच्छा, परिवार के हैं। अच्छा, ठीक है। तो उन्हीं कहने आप यहाँ पे आए हो हैं। आपका नाम क्या भैया? कहाँ के रहने वाले हो आप? बीना के पास। तो यहाँ पे आप आए हो, किस कारण से आए हो यहाँ पे नए खेड़े में? काम करने आए हो। तो किसी कहने पे यहाँ पे आए आप? बताया ना उसने, नाम का एक लड़का है। हाँ, तो उन्होंने क्या ठेका वेका दे रखा आपको? नहीं भैया, आप कोई भी काम का बोलेगा तो हमें तो काम करना है, कहीं भी करना। कितना मजदूरी मिलता है आपको? हमें मिलता है 500 500-600 रुपये रोज का। चंदेरी के धोलिया गेट पर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने की पुलिस बल के साथ बिना मास्क पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई। चंदेरी के धोलिया गेट पर आज प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ बिना मास्क पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार YS तोमर, नायब तहसीलदार राजेश कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर मनीष सिंगल, ASI सुरेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक कपिल यादव और नगर पालिका कर्मचारी सौरभ श्रीवास्तव, राजा राम रैकवार, नीरज, प्रियांश पटेरिया व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे और आज 27 लोगों के चालान बनाए गए। ग्राम नया खेड़ा के समीप और नदी पर हुआ लोधी और यादव समाज के बीच आपसी झगड़ा। मामला पहुंचा चंदेरी थाने। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नया खेड़ा के समीप और नदी पर दबंगों द्वारा नदी में बोर्ड डालकर रेत का उत्खनन किया जा रहा था। जब नदी के पास जमीन मालिक पहुंचा और उसने रेत उत्खनन करने वालों से मना किया कि हमारी जमीन पर आप मशीन खड़ी करके उत्खनन मत करो, तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में आपसी विवाद हो गया और दम से यादव समाज के लोगों ने लोधी समाज के लोगों के साथ मारपीट की। लोधी समाज के घायल युवक चंदेरी सिविल अस्पताल इलाज के लिए आए। जब आज घायल व्यक्तियों से पूरे मामले की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया। सब क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो आप? गोरा सराय। गोरा सराय के। हाँ। क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या जा भाई साहब, जो मोरो 77 नंबर जो खेत है जी, बिरजन सिंह के आदमी आए, इन रात में JCB घुसा दी और पंडुप भी घुसा दी। मैं सवेरे आओ मैंने मने करी। इसके बाद हम दो ही भाई आए और हमारी पिटन दई सो हम जेडरी साहब मैंने ऑपरेशन कराया था कुमार में जी। लाद दे दी। तो मारपीट कितने की आपके साथ? 5 जने तो मोर्चे हटे थे, 5-6 बिरजंत के पूरे कर्मचारियों ने मारो नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो उनके आदमी है? मतलब काम कर रहे थे, उनको बेच बता रहे थे कि हम उनके आए हैं और बिने पतो है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मतलब उनके आदमी उनके आदमी नहीं, उन्हें भी पतो है कि हम एक दो व्यक्ति किसी नाम जानते हो आप? नाम नहीं जानता, शाम में शकल बता दूंगा सबकी। 3 तो ट्रैक्टर है, उनके नंबर है, नंबर भी ड्राइवर ने मारे। तो वो आपके खेत में बजरी भर रहे हैं क्या? बजरी भर रहे हैं, खोद रहा खेत खोद दो, बजरी तो नदी में से भर रहा है। ये किस जगह है नदी है? नदी वाटर बॉक्स के पास नया खेड़ा, मोजा नया खेड़ा है, मिलने वाली गोरा सराय। भैया आपका नाम क्या है? हाकिम सिंह लोधी। हाकिम से कहाँ के रहने वाले हो आप? गोरा सराय। देखना गोरा सराय की। ये क्या समस्या हुई आपके साथ? 77/1/1 में जो अवैध उत्खनन किया जा रहा है ब्रजेंद्र सिंह के आदमन द्वारा, उनकी मशीनें लगी। हमने मना करने पे हमें 10 लोगों ने इकट्ठा होकर मारपीट की आपके साथ? 3-4 ड्राइवर। ये कब की घटना है? कितने बजे घटना है? 12:30 बजे की घटना। हाँ, 12:30 बजे की घटना। पुलिस से फोन लगा रहे, जब से पुलिस आई। पुलिस की गाड़ी तो पुलिस को आपने कितनी बार फोन लगाया? कम से कम 10 बार। बार। कितनी बार फोन लगाया? 10 बार फोन लगाया।
कितने बजे फ़ोन लगाया था आपने? हमने 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद फ़ोन लगाया, मतलब 1 बजे के बाद लगाया है? हाँ, 1 बजे के बाद। अच्छा, अब तो पुलिस आ गई आपके यहाँ? हाँ, पुलिस आ गई, मेरा मोबाइल ले गए, जोन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो, और फोटो मोटू हटे। अच्छा, वो किसके पास है वो? वही लड़का ले गए उनके। किनके? राजपाल को लड़का है तो एक जी, सूर्य का जी, और 2-3 और हते, वो 3 ट्रैक्टर के। मतलब मोबाइल भी छीन ले गए आपसे? जी, मोबाइल भी छीन ले ठीक गए। है। तो लगे हम हमारे मंत्री है, यहाँ से हमारी भोपाल तक चलती है, तुम्हारी जमीन भी है तो चलेगी और नहीं ना तो चलेगी। अच्छा, दादागिरी कर इस प्रकार से कहते हैं मतलब? और 2-3 लोग हमारे गाँव के जब चलावे लगे साहब, फोन कर रहे थे, अभी मशीन चल रही है वहाँ चल पर? रही साहब, मशीन चल रही है अबे, अच्छा, अबे चलवे लगी, पुलिस भी देखे आई, सब चलवे लगी, कोई रोकवे वार वही नहीं। ग्राम नया खेड़ा की और नदी पर हो रहा बोट डालकर रेत उत्खनन। चंदेरी के अंतर्गत आने वाला गांव नया खेड़ा से वाटर बॉक्स की ओर से जाने वाले रास्ते पर और नदी पड़ती है, जहां आज दबंगों द्वारा नदी में बोट डालकर उत्खनन किया जा रहा है और जवाबदारों की आंखें बंद हैं। आखिर क्यों नहीं जवाबदार अधिकारी नदियों की जानकारी अपने पास रखते हैं, या ये समझा जाए कि जानकारी तो होती है लेकिन जवाबदार अधिकारी अपनी आंखें बंद रखते हैं। जब इस संबंध में चंदेरी तहसीलदार YS तोमर से बात की गई तो उन्होंने जांच करवाने का आश्वासन दिया। जब पूरे विषय की सूचना चंदेरी SDM देवेंद्र प्रताप सिंह को दी गई तो उन्होंने भी जांच करने का आश्वासन दिया। अब देखना ये होगा कि जवाबदार अधिकारी ईमानदारी से जांच करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद क्या उचित कार्रवाई करते हैं। पब्लिक ऐप की खबर का असर होगा या खबर बेअसर होगी। चंदेरी के वार्ड क्रमांक 2 में आज चोरों ने चटकाए एक मकान के ताले और ले गए लाखों रुपए का कीमती सामान। चंदेरी के वार्ड क्रमांक 2 में आज चोरों ने मौका देखकर एक मकान के ताले दोपहर के समय चटका दिए और लाखों रुपए का कीमती सामान चोर अपने साथ ले गए। ऐसी जानकारी चंदेरी थाने पर आए फरियादी ने हमें दी और कहा कि हम चोरों की रिपोर्ट लिखवाने चंदेरी थाने आए हैं। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला इन फरियादी से। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद। कहाँ के रहने वाले हो आप? वार्ड नंबर 2 चंदेरी। हाँ, क्या समस्या लेके थाने में आए हो आप? ये घर की चोरी हो गई सर। घर की चोरी हो गई? जी। कब? ये अब ये टाइम तो नहीं मालूम, हम लोग तो इंतकाल में गए थे जी। अभी मैंने आके देखा तो ऊपर का जो गेट है वो लोग खुला मिला, तो पूरी अलमारी बिखरी हुई। तो घर में कोई नहीं था क्या? कोई भी नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। तो कौन से घर में हुई? किस जगह घर आपका ये? पसियापुर में वार्ड नंबर 2 में 3री मंजिल पे हुई। अच्छा, तो चोरी जो सामान हुआ उसमें क्या क्या आपका गायब हुआ है? कैश पेमेंट है 1 लाख के ऊपर जी, और सोने का हार है और चांदी की पायल है जी, ये है। तो इसकी सूचना आपको कैसे मिली थी? आप वहाँ से लौट के आए? जब मिली आपको किसने दी थी आपको? नहीं, किसी ने नहीं दी। मैं तो लौट के आया, लौट के देखा नीचे से ताले लगे हुए थे। मैंने ताला खोलता हुआ अपने रूम में गया, देखा तो वहाँ बिखरा हुआ सामान डला। ऊपर का जो गेट था वो खुला हुआ था। जी भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ताजिर। ये आपके क्या लगते हैं? हमारे साल साहब लगते हैं। अच्छा, तो जो घटना बता रहे हैं सही है क्या घटना? हाँ, सही है। आपने देखी है?